नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम लोगों ने रिसेंटली एक सीरीज देखे, ये ब्रीथ करके है अमेज़ॉन प्राइम पे, जिसमें अभिषेक बच्चन है। तो अट्रैक्शन तो वही था कि अभिषेक बच्चन है, तो चलो ये सीरीज देखी जाए। उसमें जो लीड रोल है अभिषेक का, ही सफर्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और एक टाइम था कि जब आई वॉज क्वाइट फैसिनेटेड बाय दिस पर्टिकुलर मेंटल इलनेस, और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करती थी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि है क्या भला। और काफ़ी मैं अमेज्ड रहती थी, काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड। तो फिर जब ये सीरीज़ बने हैं इसमें अमेज़ॉन प्राइम में, तो बहुत लोग इस सीरीज़ को देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो इस बारे में थोड़ी बात की जाए। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ लोग इसको आज भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा टाइप का है ये जो मेंटल इलनेस है। वैसे तो लोगों का क्या है, लोगों तो किसी भी बात पे क्वेश्चन करते हैं, किसी भी बात पे कुछ भी बोलते हैं, तो उसका तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये टॉपिक थोड़ा है कि जिन्हें नहीं पता है वो सोचेंगे ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे, कि नाटक कर रहा है साला, ऐसी वाली बात आती है। तो थोड़ा सा इस मेंटल इलनेस के बारे में बताती हूँ। ये यूजुअली उन लोगों को होता है जिन्होंने बहुत ही ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है जिनका। ऐसे देखा जाए तो ट्रॉमा बहुत लोगों को होता है, पर समटाइम्स ट्रॉमा इज सो सिवियर कि द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा हैज अ वे ऑफ डीलिंग विद इट। और कभी कभी वो जो वे होता है ना, वो पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है। These are traumatic events which have happened in the childhood. Usually ऐसा ही होता है। फिर बड़े का केस मैंने कोई देखा नहीं। यूजुअली जिनका ट्रॉमा, जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है टू द एक्सटेंट कि वो एकदम उस दौर को सोचते हैं तो कांप जाते हैं, वैसी वाली जो चीज़ है जिनके थ्रू होती है, उनमें कई बार ये चीज़ आ सकती है। इट्स बेसिकली अ वे ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म। जब उस बंदे पे जुल्म हो रहा होता है तो वो पर्सोना अपना बदल लेता है, एंड जो पर्सोना उसका उस वक्त होता है, that is the coping mechanism that he has adapted to। तो फिर वो उसको उतना बुरा नहीं लगता, and he is able to cope। Usually क्योंकि ट्रॉमेटिक इवेंट्स से होता है, तो हर पर्सनालिटी में और हर पर्सन में जो ये इससे सफ़र करता है, उसमें कोई एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, एंड दैट इज स्ट्रांग पर्सनालिटी इज द वन विच एक्चुअली टेक्स ऑल द ब्रंट। सो से फॉर इंस्टेंस कि अगर सेक्सुअल अब्यूज़ चल रहा है, तो वो पर्सनालिटी जो है, सेक्सुअल अब्यूज़ हमेशा उसी पे होता है, क्योंकि शी कैन बेयर इट। बाकी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो कमज़ोर हैं, तो वो पीछे हट जाती हैं। टू द एक्सटेंट ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर मल्टीपल जो है वो इतना ज़्यादा अजूबा है कि जो पर्सनालिटी सामने आती है उसी को पता होता है वो क्या कर रही है, दूसरी पर्सनालिटीज़ को कुछ पता ही नहीं होता। अजूबा नहीं है कि अब मेरे ही अंदर हज़ारों पर्सनालिटीज़ हैं, उसमें से कौन सी पर्सनालिटी आपसे बात कर रही है आज। अगर मुझे ये पता ना हो कि मैंने कल किस बारे में बात करी है, तो थोड़ा वियर्ड नहीं हो जाएगा? लोग सोचेंगे डिमेंशिया हो गया। लेकिन दीज आर डिफरेंट पर्सनालिटीज़। अब इस चीज़ को जब मैं स्टडी कर रही थी, और स्टडी क्या कहूँगी, लाइक क्यूरियोसिटी कि भैया ये है क्या भला, ये अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मैं यूट्यूब चैनल में जाके, लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र करते हैं और उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, तो उनको देखती थी जाके और समझने की कोशिश करती थी। बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हुई हैं इस डिसऑर्डर पे, तो उसको भी देखती थी जाके। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि वाह कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सफ़र कर रहा है वो किस दौर से गुजर रहा है कह नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए जो एक डिस्टेंस से इस चीज़ को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें कैसा होता है कि जैसे अपने ब्रेन है ना, तो ब्रेन समझ लीजिए एक कमरा है बड़ा सा, या घर है बड़ा सा। अब उस घर में, हमारे घर में सिर्फ हम ही रहते हैं, राइट? बट जो लोग इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, उनके उस घर में डिफरेंट रूम्स हैं, और हर रूम में एक पर्सनालिटी रहती है विच हैज़ गॉट अ नेम एंड अ फुल अपीयरेंस इन एवरीथिंग। सो अगर पर्सनालिटीज़ एक दूसरे को जानती हैं, तो उनको ये भी पता होगा कि दूसरी पर्सनालिटी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है।
एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो से फॉर इंस्टेंस एक पर्सनालिटी है जो बहुत बोल्ड है, तो वो बोल्ड कपड़े पहनती है. या हो सकता है कि फीमेल की बॉडी में एक पर्सनालिटी मेल भी हो, तो वो मेल के कपड़े पहनती है. तो अगर वो पर्सनालिटी बाहर है तो दैट पर्सन डजंट नो दैट शी इज अ फीमेल. She will dress up as a male, she will move around as a male and she will do things as a male. So video games खेल रही हैं और ये सब करेंगे. पर जब वो पर्सनालिटी चली जाती है और दूसरी आती है, तो वो जैसी होगी. अगर वो सबमिसिव है तो वो सबमिसिव टाइप की होगी. वो शांत रहेगी, चुप रहेगी, कुछ खास करेगी नहीं. कई बार इन्हीं पर्सनालिटीज़ में कुछ होती हैं जो बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं. सो से फॉर एग्जाम्पल 6 साल की बच्ची, 6 साल की पर्सनालिटी आपके अंदर है. तो जब आप उस पर्सनालिटी में जाते हो तो आप 6 साल की तरह ही बिहेव करते हो. देन यू विल बी प्लेइंग विद टॉयज. इट इज़ वेरी वेरी ऑड एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग. तो एक किसी यूट्यूबर को मैं देख रही थी, तो उसने बोला कि वो डिफाइन कर रही थी कि घर कैसा है अंदर. तो उसने अपना बनाया हुआ था कि ऐसा घर है हमारा, ये कमरे हैं, इस कमरे में जो रहता है. उसकी 6 पर्सनालिटीज़ थी, जिसमें से एक मेल थी, एक छोटा बच्चा भी था और बाकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी. तो उसने बताया था इस कमरे में ये रहता है, इस कमरे में ये रहता है, और अभी कौन सी पर्सनालिटी है. दे न्यू ईच अदर, बट दे जब एक पर्सनालिटी बाहर आती है तो दूसरे को पता नहीं होता क्या हो रहा है. Now, people who have suffered from or who suffer from this for years and years and years, they know how to sort of communicate between each other. So ये particular personality पता क्या करती थी, ये जो particular person है, ये जो भी personality बाहर आती थी, वो आके post-it notes डाल देती थी. So say for example, वो personality बाहर आई और उसने देखा कि अरे घर में नल लीक कर रहा है, या ये चीज़ गड़बड़ है, वो चीज़ गड़बड़ है. तो वो चीज़ें उसका अगर काम है तो वो फिक्स कर देगी. वो पोस्टेड में लिख देगी कि लीकिंग टैप फिक्स्ड, ये कर दिया, पेंडिंग वर्क, ये चीज़ें पेंडिंग है. उसमें भी जो जिसके लिए है. से फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, दे हैव असाइनमेंट पेंडिंग. तो जो उनमें से स्टूडियस बंदी है या स्टूडियस पर्सनालिटी है, उसके लिए होमवर्क कि भाई ओके आई हैव, जो भी बंदा कि आई हैव दिस असाइनमेंट ड्यू, दिस पर्सन नीड्स टू कंप्लीट इट. तो वो पर्सनालिटी जब बाहर आएगी तो वो देखेगी ओके असाइनमेंट ड्यू है यार, चलो जाके कंप्लीट करें. दे वुड नो, दे वुड कम्युनिकेट लाइक दैट कि ओके ये हो गया है, ये बाकी है, ऐसे ऐसे करना है. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड इट वाज वेरी इंट्रीगिंग कि कैसे आदमी किस दौर से कैसे कैसे चीज़ें होती हैं दुनिया में. कि इसी दुनिया में आम लोग हैं जैसे हम सब, जिनमें कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना ही, पर ऐसे लोग भी हैं. हाउ वेट इज दैट. आप सोचिए आप ही के अंदर ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो अलग अलग काम करती हैं या जो अलग अलग हुनर रखती हैं, पर वो अलग अलग हैं. जब वो बाहर आती हैं तभी वो चीज़ कर पाती हैं. तो इससे मेरे दिमाग में बड़ी भारी चीज़ आती है. बड़ा सोचने में लगता है कि यार शायद हम सबके अंदर वो सारे गुण हैं जो किसी भी आदमी को सक्सेसफुल बनाने के लिए होने चाहिए. बस हमने टैप नहीं किया उनको, या हम उस कड़े दौर से नहीं गुजरे हैं कि वो चीज़ें बाहर आए. क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही पर्सनालिटी में या एक ही ह्यूमन बीइंग में एक पर्सनालिटी गाना गाती है, एक नाचती है, एक मारपीट कर लेती है अच्छी खासी, एक बाइक ड्राइव कर लेती है, एक कूदती फांदती है, ऊपर से मतलब बंजी जंपिंग करती है, एक एकदम डरी रहती है, एक छोटा सा बच्चा है. ऐसे कैसे? कितने लोग हैं वहाँ जिनके पास 20-20, 22-22 पर्सनालिटीज़ के साथ रह रहे हैं. Isn't that a bit odd? थोड़ा अजीब नहीं लगता सोच के या देख के या समझ के? पर ये ज़रूर समझ में आता है कि हम सब के पास सारे हुनर हैं, पर जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, कि से फॉर इंस्टेंस मैथ्स, शकुंतला देवी जैसा कुछ, कि कोई भी नंबर बोलो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड फटाफट सेकेंड्स में हम बाहर आंसर. तो ये भी एबिलिटी है हमारे अंदर. इट्स जस्ट दैट कि उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को हमने पॉलिश नहीं किया है या उसको निकलने नहीं दिया है बाहर, उस हुनर को हमने निकलने नहीं दिया है. और जिन लोगों की जो पर्सनालिटी होती है बाहर, क्योंकि वो सारी चीज़ों से कोप कर सकती है शायद, इसलिए वही पर्सनालिटी उनकी बाहर होती है. जो अगर कोई ऐसा होता पार्ट जो हम कोप नहीं कर सकते तो हो सकता हमारी दूसरी पर्सनालिटी भी बाहर आती. इट्स वेरी अनयूजुअल एंड वेरी वियर्ड बट वेरी इंट्रीगिंग. मुझे बहुत
अजूबा लगता है। और सबसे ज़्यादा अजूबा ये लगता है कि एक पर्सनालिटी को दूसरे का पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है, अनलेस दे हैव अ सिस्टम कि ओके जो भी पर्सनालिटी बाहर आती है वो आपके डायरी में लिखे कि मैं कई बार तो इसलिए कई बार क्या होता है कि एक पर्सनालिटी यूं नहीं जाती, दूसरी पर्सनालिटी नहीं जाती, दूसरी पर्सनालिटी कहीं जॉब कर रही है, तो जो यूं नहीं जाती है वो जितने दिन बाहर है उतने ही दिन यूं नहीं जाती है, बाकी दिन तो यूनिवर्सिटी में एब्सेंस है, क्योंकि बाकी पर्सनालिटी तो जाती नहीं ना यूनिवर्सिटी, दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो जब बाहर आते हैं तो भाई पता चला कि 14 को हम बाहर आए थे और 14 को हमने ये काम किए, उसके बाद जब हम नेक्स्ट बाहर मेरी टर्न आई तो शायद उस दिन 22 तारीख थी, तो ये जो 8 दिन थे वो कहाँ गए या कौन था आपकी बॉडी में या कौन कंट्रोल कर रहा था आपको खबर भी नहीं। उससे ज़्यादा अजीब बात ये भी लगती है कि उन पर्सनालिटीज का ड्रेसिंग से लेके एवरीथिंग इज डिफरेंट। कोई हो सकता है जो बहुत ड्रेसअप होता है, कोई एकदम स्टाइलिश, कोई एकदम इंग्लिश स्टाइल में, कोई एकदम टॉम बॉयज स्टाइल में, या कि अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे बहुत इंट्रिग करता है। तो ये जो सीरीज है इनको देखें, ऐसा नहीं कहूँगी कि वाओ है, दे आर ओके, दे फाइन, पर दिस पर्टिकुलर जो उन्होंने जिस पर्सनालिटी को बाहर निकाला, मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर के दुनिया में और बहुत सारे सीरीज बन सकते हैं, सीरीज या स्टोरीज आ सकती हैं बाहर। इट्स सो इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स जो सफ़र कर रहा है उसका तो क्या बोलें, उसको कुछ नहीं कह सकते, भगवान जाने वो लोग कैसे हैंडल करते हैं या व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा। इनफैक्ट एक और चीज़ बताऊँ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है, क्योंकि जो ट्रॉमा है वो एक पर्सनालिटी ने सफ़र किया है तो सिर्फ उसी को पता है कि ट्रॉमा क्या है या क्या हुआ था जिसकी वजह से वो लोग ऐसे हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं है। सोचिए अगर शरीर में किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है टू द एक्सटेंट कि उसने कोई मैकेनिज्म निकाल लिया है उसको कोप करने का, तो वो जो पर्सनालिटी उस वक्त है जो सह रही है उसको, उसी को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाकी पर्सनालिटीज को पता ही नहीं है, क्योंकि जब वो सब ट्रॉमा हो रहा होता है तो वो अपने अपने कमरों में बंद होती हैं। तो फिर वही कि सब खेल दिमाग का, ये दिमाग है या कि किस लेवल की मशीन है भाई, समझना बहुत ही मुश्किल। मतलब एकदम झटके में आ जाते हैं। कभी कभी सोचो तो अंदर तक जाओ तो लगता है अरे बाप रे बाप, क्या है, क्या भला है, और क्या आप अचीव कर सकते हो इस दिमाग से अगर सही तरीके से उसकी एक्सरसाइज की जाए या सही तरीके से उसको पॉलिश किया जाए, सही तरीके से उसको डेवलप किया जाए। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? तो पर्पस इस वीडियो का सिर्फ यही, जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे यही चीज़ काफ़ी इंट्रिग करती है कि हम सब के अंदर वो सब चीज़ें हैं, वो सब क्वालिटीज़ हैं, यानी कि हम स्ट्रॉन्ग भी हैं, वनरेबल भी हैं, बच्चे जैसे भी हैं, स्टूडियस भी हैं, दिमाग भी बहुत तेज़ है, हर चीज़, यानी कि सारे गुण हैं अंदर हमारे। बस यही है कि हम अभी तक उनको, जिन गुण को समझ पाए हैं वो मिक्सचर बन के हमारी पर्सनालिटी बने हैं। पर अगर हम किसी चीज़ को चाहें कि हम ये अचीव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर वो भी है, वो पार्ट भी हमारे अंदर है। Isn't that a bit consoling as well? कि quite impressive as well कि भाई सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसको खोजना है, सिर्फ उसको खोजना बाकी है। Sounds very philosophical, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग इस तरफ हमेशा जाता है जब मैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ती, देखती और जानने की कोशिश करती हूँ। बताइए आप लोग कैसा महसूस करते हैं? पता नहीं किन लोगों को पता है, किन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। प्लीज़ देखिए, जाके थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करें अगर आपको भी इंट्रिग करती है ये सब्जेक्ट, और फिर देखें, बताएं। तो शायद हम सबको इन लोगों से कुछ सीखना है कि हमारे अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें बस उनको खोज के बाहर निकालना है। हाँ, ऑफ कोर्स नॉट एज अ डिसऑर्डर, क्योंकि ये तो डिसऑर्डर है, लेकिन इन अ वेरी गुड बैलेंस्ड वे, कि जब जो ज़रूरत पड़े वो पर्सनालिटी हमें बाहर आ जाए और हम अपने आप उसके साथ
जीवन को टैकल कर सकें और जीवन के हर दर्द, हर सुख, हर चीज़ को महसूस कर सकें। और हर पल हमारे बीच ये सारी पर्सनालिटीज़ रहें, चाहे वो बचपना हो, यानी हमारे अंदर जो बचपन का भाव है वो भी होना चाहिए, और जो बड़े के तरह तरह के भाव हैं वो सब भी होने चाहिए। क्रोध हो, सब कुछ अंदर है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवेज, सोचा आप सबसे डिस्कस करूं और ये शेयर करूं। अब देखिए आप सबको कैसी लगी ये बात, या कैसा लगा ये टॉपिक। होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा और बताइए आपके क्या विचार हैं। और उस सीरीज को भी देखिए, ब्रीथ द शैडोज विद इन, आई थिंक डार्क शैडोज, कुछ तो भी है, उसका नीचे एक और लाइन है। इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ, किसी और डिस्कशन के साथ। तब तक देखते रहिए बिंदास बातें। चलिए फिर, सी या, बाय बाय।